एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं उस टॉपिक के ऊपर मेकअप लेके आया जो सबको दिक्कत आती है। मैक्सिमम आपको मिलती है हुडेड आईज, और हुडेड आईज के ऊपर क्या किया जाता है कि एक सॉफ्ट सा मेकअप कर दो जिसके साथ उनकी जो बल्जीनेस है वो खत्म हो जाती है। बट कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला है कि उनके पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको चाहिए था कि थोड़ा ब्राइट मेकअप कर दो। अगर क्लाइंट बार बार रिपीट हो रहे तो वो वेरिएशंस भी मांग रहा है। तो आज मैं आपको ऐसा ही मेकअप बताने वाला हूँ हुडेड आईज के लिए जो रूटीन से बिल्कुल हटके होएगा, और हम थोड़ा क्रिएटिव मेकअप भी करेंगे। और साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उनसे आपने डिस्कस कैसे करना, उनको सेटिस्फैक्ट्री आपने रिप्लाईज कैसे करने हैं और लुक कैसे अच्छी सी देनी है जिसके साथ आपका क्लाइंट एकदम से खुश हो जाए, वो आपसे 3 4 5 6 मेकअप एक साथ करवा के जाए। इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो अभी इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी स्किन के बारे में बता देता हूँ। देखो, फेयर स्किन है, फेयर होने के साथ साथ इनकी स्किन ड्राई भी है। ड्राइनेस कहाँ पे? देखो, सेंसिटिव स्किन के ऊपर इस एरिया या इस एरिया के ऊपर ड्राइनेस है, जिसके साथ कभी कभी मेकअप के अंदर पैचेस भी बन जाते हैं, जैसे बाद में मेकअप फ्लेकी भी हो जाता है। बट हमारा कंसर्न ये भी रहता है कि मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने के लिए हमें सारे स्टेप्स को फॉलो भी करना है। ये सारी चीजें आज मैं आपको इस मेकअप ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको आईज के साथ साथ फेस का भी मेकअप पूरे का पूरा सिखाऊंगा और एक डोई सी फेस के ऊपर मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। तो इनकी जो आईज हैं वो देखो, आप आईज ओपन करना। आईज इनकी हल्की सी हुडी है या फिर हम बल्जी भी कह सकते हैं, जिसमें इनकी जो आईलिड है वो छोटी हो जाती है और ये जो आई का पोर्शन है ये डोमिनेट कर देता है इनके पूरे आई को। तो हमें इसी चीज को कंप्रेस भी करना है और इनहेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम इनका सीटीएम करेंगे। सीटीएम के लिए इनके फेस को हम थोड़ा सा हाइड्रेट करेंगे, नरिश करेंगे, सो दैट की जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का सिलेक्ट का जो हाई ऑन ग्लो है वो टोनर यूज करूंगा। हल्के से इसको शेक करना है, हल्के से नहीं, अच्छे से इसको शेक करना है। एंड देन आपने अच्छी क्वांटिटी में पूरे फेस के ऊपर स्प्रे यूज करना है, सो दैट कि ये आपके फेस को नरिश करे और मेकअप को लॉक करने के लिए और मॉइस्चर को लॉक करने के लिए एक अच्छी सी लेयर भी मेंटेन करता है। अब देखो, धीरे धीरे वो इटसेल्फ स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मैं इसको ज्यादा मतलब जल्दी से या वाइप करके एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन के लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे जल्दी नहीं करनी है मेकअप में। अब यहाँ पे मैं इनके फेस पे मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करूंगा। मॉइस्चराइजर के लिए मैं मॉर्फी का ब्रश यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो फ्लफी फ्लफी ब्रश भी है, टेपर्ड भी है। आप इसके साथ एप्लीकेशन भी कर सकते हो। और ये ना ज्यादा क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की है वो कंज्यूम नहीं करता, मतलब ब्रश के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट आपका नहीं जाएगा। अच्छे से स्किन को मैंने हाइड्रेट किया। मॉर्फी के ब्रशेस की आपको एक क्वालिटी बता देता हूँ कि इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट हैं। अगर आप इसको क्लाइंट के लिए यूज करते हो, बहुत ही लग्जरी सा फील भी देता है, और जो आउटपुट रहेगा वो तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत अमेजिंग आउटपुट रहेगा। पूरा नेक एरिया। आज का ये ट्यूटोरियल मेरा मन था कि मैंने एक पूरी डिटेल में ही चलो बना देता हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। कोशिश करूंगा कि सारी सिखा सकूं। तो देखना, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अब इनकी स्किन को मुझे नरिश करना है। नरिश करने के लिए नरिश भी करूंगा एंड स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉ क्रीम। इसके साथ आप देखना इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट आएगा, मींस इल्यूमिनेट करेगा फेस के ऊपर ये। डैपिंग डैपिंग मोशन में पहले आप जो भी सेंसिटिव एरिया वहां पे अच्छे से एक लेयर मेंटेन करो। इवन नेक एरिया को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। अब पता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने इल्यूमिनेटर यूज किया है। तो इल्यूमिनेटर यूज करने के साथ फेस के ऊपर एक शीन आई है। वो शीन क्यों है इल्यूमिनेटर के साथ? क्योंकि उसके अंदर हल्के से शिमरी पार्टिकल्स रहते हैं। एट द सेम टाइम ये हमारी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चर भी देगा, मतलब अगर ड्राई स्किन है तो उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर की लेयर भी क्रिएट करेगा, और हमारे फाउंडेशन को भी अच्छा आउटपुट देने के लिए ये बेस्ट रहेगा। अब ना कुछ क्लाइंट्स का या स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि अगर हमने इल्यूमिनेटर यूज किया है
तो बाद में ये तो फाउंडेशन के साथ कवर हो जाएगा तो इसका तो कोई रिजल्ट नहीं रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी कोई आप इल्यूमिनेटर यूज करते हैं, जैसे मैक का स्ट्रॉब क्रीम मैंने यूज किया है, तो आप वो यूज करते हो तो उसके साथ वो स्किन के ऊपर एक लेयर मेंटेन कर रहा है। जब आपका फाउंडेशन आएगा, आप मेकअप को लॉक करोगे, उसके बाद ये हल्का हल्का अपना इफेक्ट देना शुरू करता है आफ्टर 45 या एन आवर के बाद। तो ये अपना जो आउटपुट है वो देना जरूर शुरू करता है। तो ऐसी चीज नहीं होती कि हमने एप्लीकेशन किया तो उसको फाउंडेशन के साथ कवर कर दिया तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता। स्किन है ऑलरेडी ड्राई स्किन है, आईज भी हल्की हल्की सी ड्राई है, मैंने बट एक मॉइस्चराइजर की हल्की सी लेयर दी है। बट आईज के ऊपर मेकअप को होल्ड देने के लिए यहाँ पे मैं लॉरा मर्सियर का जो आई प्राइमर है वो यूज कर रहा हूँ। ये लॉरा मर्सियर का ऐसा आई प्राइमर है, आप इसको ऐसा प्राइमर है, मैटिफाइंग प्राइमर है, आप फेस के लिए, आईज के लिए यूज करो। आपका मेकअप समर्स में कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बट अगर आपके क्लाइंट की स्किन इनके जैसी ड्राई हो, सुपर ड्राई हो, तो आपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं यूज करना। अगर फेस पे यूज करोगे तो वो फेस को एकदम से ड्राई कर देगा और ज्यादा आपका फेस पैची लगेगा। सी ठीक है। अब मैंने फेस को अच्छी तरह से, जिस पोर्शन पे मुझे मैटिफाइंग यूज करना था मैटिफाइंग यूज किया है, एंड जिस एरिया पे मुझे इल्यूमिनेटर यूज करना था वहां पे इल्यूमिनेटर यूज किया है। तो दोनों प्राइमर्स अभी सेटल हो रहे हैं इनके स्किन के ऊपर। ठीक है, अभी ये देखो ये एरिया मैटिफाई होना शुरू हो गया ना। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कंसीलर। तो अभी हम आई मेकअप शुरू करेंगे। जो आज का मेन हमारा मुद्दा है ना, कि अगर आईज हुडी है तो उसके ऊपर क्रिएटिव मेकअप कैसे किया जाए, तो आज वो चीज करेंगे। मैं देखो एक चीज हमेशा ही बोलता हूँ कि हर आई टाइप के ऊपर हर तरह का मेकअप हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसी टेक्निक के साथ कर रहे हो, एंड मोर ओवर आपके क्लाइंट का टेस्ट कैसा है, उनको मेकअप में वेरिएशन चाहिए या नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे क्लाइंट्स हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं चाहिए, हमारी आईज के ऊपर ज्यादा कलरफुल या ड्रामेटिक लुक्स ना करो, तो तब हम थोड़ा सा देखो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उस केस में तो हम बहुत ही नॉर्मल सा मेकअप लेके जाएंगे, बट आज हम इनके लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे मन में आए। एंड जो आज हम आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ना जो इनका आउटफिट है वो पाउडर पिंक से कलर का, मीन्स लाइट पिंक है, तो मैं आईज थोड़ी ब्राउन कलर में लेके जाऊंगा। कलरफुल मेकअप अवॉइड करेंगे। ऐसी आईज के लिए हमें ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं यूज करने होते, तो उसमें ना आईज ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं, पॉपअप हो जाती हैं, तो हम ज्यादा वो कलर नहीं यूज करेंगे, अर्दी कलर रखेंगे जैसे नेचुरल कलर्स होते हैं वो। तो ये जो मेरे पास टू फेस की बेटर देन चॉकलेट पैलेट है, इसके अंदर जो कलर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे अर्दी कलर्स हैं, वो इनकी टोन्स को या हमारी इंडियन टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ब्रश के साथ ट्रांजिशन कलर पिक करूंगा। सो ट्रांजिशन कलर के लिए मुझे डीप कलर चाहिए। अगर मैं ये कलर यूज करूंगा, ये थोड़ा सा लाइट पीच कलर है, तो इस कलर के साथ ज्यादा डेप्थ मुझे नहीं मिलेगी। मुझे ट्रांजिशन के लिए थोड़ा डीप कलर चाहिए, तो उसके लिए जो मैं कलर पिक करूंगा वो मैं कलर ये वाला पिक करूंगा। पहले इस कलर के साथ हम थोड़ी डेप्थ क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पे पहले ब्लेंड नहीं कर रहा ज्यादा, सिर्फ एक हाफ सर्कल क्रिएट करूंगा। और जो मेरा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा इनकी जो ब्राउ बोन एरिया है ना, उसको कंप्रेस करना है। ये देखो यहां से मैंने हल्की हल्की सी लिफ्टिंग देनी शुरू की है। और इस एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए राउंड ब्रश, सॉफ्ट राउंड ब्रश, फ्लफी, जैसे सर्कुलर मोशन में। और ये ब्रश आगे से एकदम से पॉइंटी है, तो पॉइंटी ब्रश की एडवांटेज ये रहेगी कि एक अच्छे से डिपॉजिट करेगा प्रोडक्ट। पहले हम इसके साथ करेंगे, बाद में जब हम फिनिशिंग देनी है देन हम यूज करेंगे स्मॉल ब्रश, क्योंकि कोई भी फिनिशिंग के लिए हमें स्मॉल ब्रशेस की हेल्प लेनी पड़ती है। बड़े ब्रशेस हमेशा क्या करते हैं, अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, ब्लेंड करेंगे। अब एक्सेस मैंने ब्रश का क्लीन कर दिया प्रोडक्ट, और इसको अब सॉफ्टनेस दूंगा। सॉफ्टनेस मींस अपवर्ड्स लिफ्ट दे देंगे। जहां पे ज्यादा कलर डिपॉजिट किया था वहां पे कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, और जिस एरिया पे मैंने ब्लेंडिंग करी है वहां पे ऑटोमेटिकली कलर जो है वो ब्लेंड हो गया, मींस वहां पे उसकी सॉफ्टनेस आई है। अब हमें करना यही है, जो आई बॉल एरिया उसको इनहेंस करने के लिए हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा स्मॉल ब्रश विद डार्क शेड। और अदरवाइज सेम शेड के साथ भी आप लिफ्ट दे सकते हो,
क्योंकि एक कलर को अगर आप बार बार डिपॉजिट करोगे पर्टिकुलर एरिया के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली क्या है वहां पे डेप्थ देनी शुरू कर देगा। सो नेक्स्ट अभी मैं ये स्मॉल ब्रश पिक कर रहा हूँ और कलर हम सेम ही पिक कर रहे हैं। अब इसके साथ आप देखना मुझे प्रिसाइज काम करना है, क्योंकि मेरा मेन फोकस कहाँ है, मुझे इस आई के इस एरिया को कंट्रोल करना है और मुझे यहाँ पे विंग लुक बिल्कुल भी नहीं देनी है। हमें राउंड सर्कल ही क्रिएट करना है, आगे से भी एंड पीछे से भी। एक्सेस को मैंने कर दिया है क्लीन और हल्का सा यहाँ से लेफ्ट अप। क्योंकि ना ये ना बड़ा मुद्दा है ये, मतलब मुझे भी पता है कि हुडी आइज के ऊपर ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हो पाती हैं। तो मुझे यही था कि चलो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम क्यों ना एक वीडियो करें और ये भी बताएं कि हुडेड आइज के ऊपर भी वेरिएशंस हो सकती हैं। अगेन सेम एप्लीकेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमने उस साइड एप्लीकेशन की है वही एप्लीकेशन मैं इस साइड भी कर रहा हूँ। अब देखो एक चीज है, आप अगर मुझे वीडियोस में देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, वहां से मेकअप बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। जब आप मेरे पास आके ऑफलाइन मेरे कोर्सेज ज्वाइन करते तब आपको एकदम से डिफरेंट दिखेगा। वहां पे आपको स्किन का टेक्सचर फील करने के लिए पता चलता है कि कैसे टेक्सचर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मेकअप करने के बाद आउटपुट कैसा आ रहा है, जो रियल क्लाइंट के ऊपर दिखता है वो चीज कैसी आ रही है। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, हमेशा ही रहेगा। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी YouTube वीडियोस देख के मेरे पास सीखने आते हैं एंड वो भी यही चीज़ कहते हैं कि वीडियोस में हर चीज़ डिफरेंट दिखती है एंड एक्चुअल में हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। सो ये है ऐसी। देखो इस ब्राउ बोन एरिया को कंप्रेस करना है, मैंने ब्राउ के साथ साथ ज़्यादा कलर नहीं डिपॉजिट करना है क्योंकि वहाँ पे मुझे हल्की सी लाइट शेडो के लिए इफेक्ट चाहिए। एंड ड्रूप कर रहा हूँ, आईज को हल्का सा ड्रूप कर रहा हूँ, लिफ्ट नहीं दूंगा। अगर हुडेड आईज को हम लिफ्ट देंगे तो वो आईज थोड़ी सी प्लम्पी या फिर फ्लफी ज्यादा लगेंगी। तो यहां से मुझे ड्रूप करना है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सेम शेडो। अब आई शेडो में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम शेडो को मैंने फ्लैट ब्रश के साथ पिक किया एंड इस एरिया के ऊपर डिपॉजिट किया, इस लाइन को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए। अब ना जब हम मेकअप कर रहे हैं तो आपने ये ज्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना। अगर ज्यादा स्ट्रेच करोगे जब बाद में हम स्किन छोड़ते हैं वो थोड़ी डी शेप हो जाती है। हल्का सा उतना स्ट्रेच करो जितना आपको डायरेक्शन सही मिले। अब देखो फ्लैट ब्रश के साथ क्या है कि फ्लैट ब्रश के साथ जो इनर साइड है वहां पे ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा और जो इस सर्कल की आउटर लाइन है वहां पे हमें शार्पनेस मिलेगी। शार्पनेस भी ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है। ऐसे हमने एक सर्कल क्रिएट किया, देन ब्रश को क्लीन करूंगा। इसी ब्रश को क्लीन करके अब मुझे ये जो ऊपर की लाइन है इसको हल्की सी सॉफ्टनेस देनी है। ऐसे जो मेकअप्स होते हैं वो हल्के से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ऐसे मेकअप्स का ऑनलाइन डेमो ही देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों साइड बैलेंस करनी है और फिर मुझे ये भी देखना है कि आप लोगों को प्रॉपर व्यू भी आ जाए जितना मैक्सिमम हो सकता है। अब देखो ये जो हमने क्रिएट किया ना हाफ सर्कल, उसको क्रिएट करने के बाद मुझे सिर्फ इस आई को एक्सटेंड करना है सॉफ्ट ब्रश के साथ इस साइड से, क्योंकि जो डेप्थ हमने दी है पहले फ्लैट ब्रश के साथ वो डेप्थ ऐसे ही मेंटेन रहेगी। बट मुझे आई का ये वाला एरिया जो है ये ज्यादा प्लम्पी नहीं दिखाना, जैसे कि मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस में भी कन्वर्ट करना है, मतलब सॉफ्टनेस देनी है। और ऐसे ही हमारी ये जो 3D हालो आई लुक है वो धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखो हम लोग मेकअप कर रहे हैं, ड्राइंग नहीं कर रहे। अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो कुछ भी क्रिएट करके छोड़ दो। यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी, ब्लेंडिंग, सारी चीजें पैरेलल चलती हैं क्योंकि हमें क्लाइंट के ऊपर ये 3D इफेक्ट्स देने हैं जिसके साथ उनको ये भी ना लगे कि हमने एकदम से ड्रामेटिक लुक ही क्रिएट कर दिया उनपे। तो ये सेंटर वाला एरिया कलर की जो ब्लेंडिंग है वो कर देंगे। आईज ओपन करना, सामने देखना। एंड हम ऐड करेंगे शिमर्स। सो शिमर के लिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि बेनिफिट्स का ये आता है हाइलाइटर, ये आप एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। आप इनको चीक्स के लिए या फिर आप आईज के लिए कहीं पे भी फेस पे यूज कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ही हैं। तो अभी मैं इसका आपको एक पहला बेनिफिट ये बता दूं कि मैं फिंगर के साथ इसको पिक करूंगा एंड सेंटर ऑफ द आई हम एप्लीकेशन कर देंगे।
आप देखो ना बेनिफिट्स के, इस आर्टिकल के, इस हाइलाइटर के बेनिफिट अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप लाइव भी देख रहे हो। तो ये जो ब्रांड का नाम है ना, वो किसी ने सोच समझ के रखा है। अब ये देखो मल्टीपर्पज चीज है। पहले मैंने हाथ के साथ इसको अप्लाई किया है, अभी ब्रश के साथ हल्की सी फिनिशिंग दूंगा। अब जहां पे देखो मैंने पहले लाइट रखा था, इस एरिया पे हमने ज्यादा कलर डिपॉजिट नहीं किया था, वो एरिया क्या है ऑटोमेटिकली वो लाइट हो गया। तो इसके साथ हम जो हमारे हालो आईज हैं वो लुक क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि ज्यादा ड्रामेटिक नहीं करेंगे, ड्रामेटिक इनकी आईज के ऊपर नहीं हो सकता है, हमें इनकी आईज के लिए एक इफेक्ट ही देना है। फिंगर के साथ इतनी फिनिशिंग नहीं आ सकती थी, तो मैंने अभी ब्रश लिया है एंड देन ब्रश के बाद अब एक सॉफ्ट कलर का जो हम वो करेंगे टच फ्लफी ब्रश के साथ, यहाँ से शिमर मतलब ज़्यादा अपना इफेक्ट ना दे, तो सिर्फ दोनों कॉर्नर्स पे। अब एक और चीज़ है, हमें ना इनकी जो ब्राउ बोन है ना उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है। तो प्रोमिनेंट करने के लिए मुझे वहाँ पे जो कलर चाहिए वो एकदम से स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए, जिसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो। और मैं जो फ्लैट ब्रश यूज करूंगा उसके साथ क्योंकि मुझे इनकी ना ब्राउ बोन सारी पे हाइलाइटर नहीं करना है, हमें कहाँ पे करना है, अंडर द आर्क एरिया। छोटा ब्रश लेना है इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रिसाइज करना है। अगर मैं जोर जोर से ब्रश कर दूंगा तो वो पूरे का पूरा जो ब्राउ बोन एरिया, जो बल्जीनेस है, वो दोबारा से हाईलाइट हो जाएगी, तो मुझे वो चीज हाईलाइट नहीं करनी है। और ये जो एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ ये फ्लैट ब्रश के साथ कर रहा हूँ। आप फ्लैट हेयर ब्रश भी यूज कर सकते हो, सिंथेटिक ब्रश भी यूज कर सकते हो, कोई भी फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन के लिए। पहले मैंने एप्लीकेशन की है, बाद में ब्रश के साथ बफ कर दूंगा। अगेन जो ये लाइट कलर है ना ये पिक कर रहा हूँ। देखो अभी वही चीज है कि चाहे हमने न्यूट्रल शेड्स में ही आई मेकअप किया है, बट उस आई के लुक को मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशंस के कितने ज्यादा स्टेप्स होते हैं। बार बार मैं कलर डिपॉजिट कर रहा हूँ, फिर उसको इनहेंस कर रहा हूँ, फिर उसको डोमिनेट कर रहा हूँ दूसरे कलर के साथ, तो ये चीजें चलती रहेंगी जब तक फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती। तो यही एक रीजन होता है कि आप लोगों को जो मेरे मेकअप है वो देखने में इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, और ये इतने इजी नहीं होते। चाहे हम एक न्यूट्रल मेकअप भी कर रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं होता। अब ये जो मैट शेड मैंने लिया था उसके साथ मैंने दोनों शेड्स को मर्ज किया है, एंड मैंने जो ब्रश का स्ट्रोक दिया है वो अपवर्ड दिया है, सो दैट कि शिमर नीचे की तरफ ना है, शिमर ऊपर की तरफ ही जाए। तो यहाँ पे काजल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ब्राउन शेड की ये है। लैशेस करने के बाद इनको हम मतलब विश है चाहे तो ब्लैक के साथ भी कर सकते हैं, या फिर ब्राउन को एज सच ब्राउन भी छोड़ सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल मैं ब्राउन के साथ ही एक फिनिशिंग दे रहा हूँ, सो दैट कि जब मैं लैश एप्लीकेशन करूँ तो वो अच्छे से फिक्स हो जाए। सो ये जो मैंने ब्राउन यूज किया हल्का सा ये मेटेलिक है, जो मैंने वाटर लाइन पे अप्लाई किया है अभी। एंड जो आउटर साइड के लिए यूज करूंगा वो मैट कलर। एक मुझे ब्लेंडिंग ब्रश देना, ऊपर देखना। सो दिस इज मैट ब्राउन, और इसको अभी हम यहाँ पे सेटल कर लेंगे, मींस ब्लेंड कर लेंगे। ऊपर देखना। सो अच्छे से ब्लेंड सेट। अब देखो ना ये कलर्स, काजल पेंसिल्स इतनी अच्छी होती हैं कि अभी भी इमिजिएटली मैंने अप्लाई किया है, बट मुझे उसको ब्लेंड करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इट मीन्स कि ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्ट करेंगी, जल्दी ये निकलेगा नहीं। लाइक दिस। नेक्स्ट इज ब्राउ बोन, सॉरी ब्राउज। तो ब्राउज के लिए मैं ABH का ब्राउ पोमेड यूज कर रहा हूँ। अब ब्राउज को एक बार मैंने प्रॉपरली फिल कर दिया है, एंड इसको स्पूली के साथ हम क्लीन भी कर देंगे। एक्सेस जो है वो सारा सेटल हो जाएगा, निकल जाएगा। जहाँ जहाँ से भी हमने रिमूव करना है वहाँ वहाँ पे हमने मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर दी, एंड डैप डैप करके एक्सेस निकाल देंगे। ज़्यादा ड्रैग मत करना। अगर देखो ड्राई स्किन है, हमने पहले इतनी अच्छी लेयर दी है मॉइस्चराइजर्स की, प्राइमर की, तो ज़्यादा ड्रैग मत करना। ड्रैग करने से सारा प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे करेक्टर्स एंड कंसीलर्स। तो मैं एलेगल का ये करेक्टर भी यूज करूंगा एंड कंसीलर भी यूज करूंगा। करेक्टर बहुत ही मिनिमल सा लगाऊंगा। इसके साथ अब होगा क्या,
आप भी बोलोगे कि इनकी स्किन के ऊपर कोई डिस्कलरेशन तो है नहीं, ऑरेंज क्यों यूज करना है। बट देखो जो ना ड्राई स्किन होती है, जैसे इनका ये एरिया है ना, अगर फेयर स्किन भी है ना तो वो थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है। अगर ड्राइनेस ज्यादा रहती है वहां पे आपके मान लो डिस्कलरेशन विजिबल नहीं है, बट ड्राइनेस के कारण भी आप देखना फील करना कभी कभी ना मेकअप ऑक्सीडाइज लगता है। तो हमें हल्का सा ऑरेंज कलर यूज करना है, ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा यूज करेंगे। एंड देन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको सेट कर देंगे। सी कितना मिनिमल सा ही लिया ना मैंने। जिस एरिया के ऊपर मुझे डाउट है कि वहां पे डिस्कलरेशन आ सकती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, तो वहां पे मैंने ये अप्लाई कर दिया। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो भी एक्सेस अगर होएगा तो वो हम निकाल देंगे, जो का ब्लेंड करके निकाल देंगे। सो ऑरेंज कलर को मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ देखो सेट कर दिया। जितनी मुझे क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी उतना ही हमने रखा, बाकी एक्सेस सारा हमने डैप डैप करके ड्रैग किया। मैंने यहाँ पे स्किन के अंदर उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दिया, जस्ट ड्रैगिंग की है। अब हमारा जो कंसीलर है वो यूज कर रहा हूँ, ऊपर देखना। सो कंसीलर हम प्रॉपर अंडर द आईज रखेंगे, जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहां पे भी जाएगा। क्योंकि करेक्शन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कंसीलिंग। कंसीलिंग के साथ जो भी इम्परफेक्शंस होंगी फेस के ऊपर वो भी कवर हो जाएंगी। जो हमने करेक्टर यूज किया है वो उसको भी थोड़ा लिफ्ट अप करेगा, बूस्ट करने में कंसीलर हेल्प करता है। सो कंसीलर के ये वाले पॉइंट्स हैं और यहाँ पे हमने अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। अब देखो अराउंड द ब्राउज कर रहा हूँ, क्योंकि मेन फिनिशिंग जो ब्राउज की है वो मैं बाद में ही करूंगा। अभी के लिए सिर्फ मुझे फोकस करना है कि जो हम बेस बिल्ड कर रहे हैं, फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको अच्छे से कर दें। लुक, अब देखो जो हमने कलर अप्लाई किया था वो भी सारा कंसील हो गया। मीन्स अंडर आई पे काजल एप्लीकेशन करने की ये सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि आपको बाद में ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, और आपको ये भी नहीं रहता कि बाद में फैल ना जाए। जो भी फैलना होएगा वो अभी फैलेगा, बाद में बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। एंड मोर ओवर ना डिसकलर्ड स्किन पे नहीं या फिर वेटिश स्किन पे नहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है फेयर स्किन को हैंडल करने के लिए। फेयर स्किन हैंडल करनी वाकई बहुत मुश्किल है। सो अगर ऐसे फेयर स्किन होती है, अगर वो ड्राई हो या ऑयली हो या फिर ना भी कुछ हो, नॉर्मल स्किन हो, फिर भी उसको हैंडल करने में सबको बहुत दिक्कत आती है। ये सब आप लोग भी मुझे बोलते हो। तो ये आज ट्यूटोरियल आप ध्यान से देखो, इसमें मैं आपको यही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये एक तरह से ऑन डिमांड वीडियो ही आज की मैं कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो फेयर डजंट मीन कि एकदम से कुछ भी उठा के लगा दो। तो फेयर स्किन की भी अंडरटोन्स रहती हैं। अभी जैसे इनके अंडरटोन्स हैं पेल, तो पेल अंडरटोन्स को मुझे न्यूट्रल करना है, मुझे पीच में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे भी मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो फेयर स्किन को या तो एकदम से येलो कर देते हैं या फिर एकदम से फेयर करके उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, तो फेयर स्किन हैंडल करना इज अगेन अ चैलेंज। क्योंकि मेरे पास ना ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे आके बोला है कि हमने कहीं से रेडी हुए थे तो वो फेयर स्किन थी तो येलो येलो सा मेकअप हो गया। तो ये चीजें होती हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। सो कंसीलर को देखो अच्छे से मैंने स्किन के ऊपर सेटल कर दिए, एकदम से इवन दिया है। आप उस तरफ देखना, कहीं पे ये नहीं है कि कोई पैच दिख रहा है या मैंने कोई एरिया कवर नहीं किया, इंटेंसिटी है। अगर पर्टिकुलर इस एरिया पे लगाया तो वहां पे वैसे डैप किया और हल्का हल्का ड्रैग किया। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई किए वहीं पे ब्लेंड करके छोड़ देते, तो बाकी एरिया स्किन का खाली रह जाता है, जो कि गलत चीज है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा फाउंडेशन। तो इनके लिए जो मैं फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट एस्टी लॉडर यूज कर रहा हूँ। ऑल स्किन टाइप है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो इंटरनेशनल ब्रांड है, किसी भी स्किन के ऊपर आप उठा के इसको लगा सकते हो। कलर आपको अपने अकॉर्डिंगली मिक्स करना है और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एंड अभी मैंने ऑलरेडी देखो पैलेट के अंदर कितना फाउंडेशन मिक्स किया है। फाउंडेशन इतना ज्यादा इसलिए मिक्स किया है क्योंकि हमें इनकी नेक एरिया, इनके शोल्डर्स को भी कवर करना है। एंड फाउंडेशन का जो कलर मैंने मिक्सिंग में किया है वो मैंने थोड़ा सा पिंक टोन्स पे ही रखा है। तो पूरे एरिया पे हमें फाउंडेशन एप्लीकेशन करनी है। अपन उधर से ब्रश उठा लो, ब्लेंडिंग का साथ के साथ अप्लाई कर लो। सो अच्छे से फेस एंड नेक। सो ये जो प्रोसेस है इसी के साथ लगा लो डायरेक्ट। तो काफी लंबा है। अब देखो इनके पूरे इस एरिया को कवर करने के लिए हमें एफर्ट्स भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे।
एंड फाउंडेशन भी ज़्यादा लगेगा, बट हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। वो बोलेगा अच्छा मैंने तो पूरी ब्राइडल की बुकिंग करवाई है, तो ये हम कह नहीं सकते। बट ठीक है, तो अगर करना है तो फिर करना है। कभी कभी कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं जो बिल्कुल ही जीरो नेक डालते हैं, वहाँ पे तो एफर्ट्स कम लगते हैं, सिर्फ फेस एंड हल्का सा नेक पे कवर किया, और मोर ओवर नेक पे भी ज्वेलरी होती है तो ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल ठीक है। सो ये ब्लेंडिंग का पार्ट जो है थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे लगता है कि आप सबको पता है, तो अभी हम कैमरा ऑफ कर देते हैं, तो एक बार ब्लेंडिंग कर ले, फिर उसके बाद फिर ऑन करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद हमने पूरा जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड किया है, सेट किया है प्रॉपरली, देख रहे हो कि इवननेस दी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्लशर। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे न्यूड स्टिक का ये ब्लशर यूज कर रहा हूँ, हल्का सा ये पिंकिश टोन पे, मीन्स पिंक प्लस मूव टोन है, आप कह सकते हो कि अनियन शेड है। तो सॉफ्टली ही मैंने अप्लाई करना है। फेस ऑलरेडी छोटा है, तो छोटे फेस के ऊपर हमें काफी सोच समझ के काम करना पड़ता है कि ये भी ना लगे कि हमने कुछ ओवरडू कर दिया। बट जो मेरे ब्लशर के एप्लीकेशन एरिया रहेगा वो वही रहेगा जहाँ पे हमें उसको कंप्रेस करना है, इनके फेस को लिफ्ट देना है। एंड स्मॉल प्लस हल्का सा मुझे लग रहा है कि इनका स्क्वायर बोन शेप है, तो इस पे मुझे लिफ्ट देना है। तो लिफ्ट देने के लिए मैं टेम्पल एरिया पे सॉफ्टली ब्लशर ऐड कर दूंगा। एंड ये जो क्रीमी ब्लशर है बहुत अच्छा ब्लश है। अगर किसी की ड्राई स्किन रहती है तो ड्राई स्किन के लिए आप हमेशा क्रीमी ब्लशर यूज करो, और बाद में फिनिशिंग में अगर लगे देखो तो फिर हम हाईलाइटिंग के लिए, ब्राइटनेस देने के लिए पाउडर ब्लश यूज करते ही करते हैं। चिन इज एज ऑलवेज ऑप्शनल, बट मैं इस बार इनका चिन थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ना चिन एरिया के साथ क्या है कि अगर थोड़ा सा ये बोन बाहर रहती है, जैसे ये बाहर है ना, हल्का सा स्क्वायर बोन रहती है, तो अगर हम चिन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, चाहे ब्लशर के साथ या हाईलाइटर के साथ या दोनों के साथ, उसके साथ में यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है, तो चिन क्या है, इनहेंस हो जाती है। सो ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, बट ये बहुत कमाल का रहता है। तो इसके साथ आप देखना फेस कितना अच्छा दिखेगा, नेक से एकदम से अलग हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि मैंने अपने कॉलर पे ब्लशर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सॉफ्टली ब्लेंड, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इवन करना है और लूज पाउडर के साथ लॉक करना है। अब देखो आप ये वीडियो रेगुलरली देख रहे हो, मीन्स शुरू से देख रहे हो, जो देख रहे हैं उनके लिए है। आपको बताएगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनकी स्किन ड्राई है। अब होता क्या है, अगर ड्राई स्किन भी रहती है तो काफी मेकअप आर्टिस्ट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉक करने के लिए लूज पाउडर यूज करें या फिर हम प्रेस्ड पाउडर यूज करें। तो ये सबकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि चाहे ड्राई स्किन है या फिर कोई भी स्किन है, तो आपको मेकअप लॉक किसके साथ करना है। ऊपर देखना है, तो पहले तो हमें अच्छे से सेट करना है दोनों आईज के अंदर। आप ऊपर ही देखना एक बारी, ठीक है। और अराउंड द माउथ, छोटा फेस है तो फटाफट से मैंने कर दिया। अब मैं लूज पाउडर के साथ ही लॉक करूंगा मेकअप को, अच्छे से पाउडर के साथ, पहले अंडर द आईज, आईज क्लोज, एंड देन फुल फेस, अराउंड द माउथ, अराउंड द नोज, फुल फेस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है चाहे फेस की स्किन, क्लाइंट की स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है। हमें लॉक करने के लिए पाउडर यूज करना है, बट हाँ वो कौन सा पाउडर है, क्वांटिटी अपने ध्यान में रखने की कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, ज्यादा कम से दिक्कत आएगी। क्योंकि मेकअप चाहे देखो स्किन ड्राई है या फिर ऑयली स्किन है, हमें मेकअप को सुपर स्टे करवाना है मोर देन 12 आवर्स, तो उसके लिए लॉक करना बहुत जरूरी है मेकअप। और इनकी स्किन ग्लो भी कर रही है। मैं आपको ये कह रहा था ना कि कवर करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ क्लाइंट्स, मेकअप आर्टिस्ट को लगता है कि जो हमने इल्यूमिनेटर यूज किया था तो उसका तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, वो तो कवर हो जाएगा, स्किन ग्लो नहीं करेगी, ऐसा है वैसा है। वो सारे पैरामीटर यहाँ पे आप आके देखो कि स्किन जो है वो ग्लो भी कर रही है। ग्लो का ये मतलब नहीं होगा कि वो एकदम से स्पार्कली इफेक्ट देगी, ग्लो का मतलब ये है कि वो नरिश्ड लगेगी, एकदम से ड्राई ड्राई सी नहीं दिखेगी। तो ये कुछ चीजें जो परसेप्शन है वो थोड़ी सी रॉन्ग होती हैं, सबकी वोकेबलरी के गैप होते हैं, तो है काफी फर्क। सो बस देख के ज्यादा विश्वास करो। तो देखो
आईज को ना मुझे थोड़ा सा ड्रूप एंड ड्रामेटिक सा इफेक्ट देना है, लिफ्ट नहीं करना। तो मैं इस एरिया के ऊपर मीडियम साइज के राउंड ब्रश के साथ अच्छे से कलर डिपॉजिट कर रहा हूँ। हमने जो जेल है वो तो पहले ऐड कर ही दिया था, अब पाउडर के साथ हमारी फिनिशिंग है। अब देखो ना, जो जो डेप्थ दे रहा हूँ मैं इनकी आईज के इस एरिया पे डेप्थ दे रहा हूँ, हाफ ऑफ द आई को आउटर साइड से। एंड देन सॉफ्टनेस जो हमने देनी है वो फ्लफी ब्रश के साथ। सो ये ना स्टेप जो देखने के लिए बहुत लगता था कि चाहे सॉफ्टनेस ही दी हुई है, कलर को बस स्प्रेड कर दिया और छोड़ दिया, ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती। आप देखो कि हल्का हल्का सा बिल्ड करना पड़ता है, धीरे धीरे आपको कलर को ब्लेंड भी करना है, एंड आई शेप को भी आपको माइंड में रखना पड़ता है। कुछ भी ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। इनर कॉर्नर पे हम शिमर यूज़ करेंगे एंड देन बाद में फिनिशिंग देंगे। सो पहले मैंने देखो प्रोडक्ट को उठाया, हल्का सा उसको एक्टिवेट किया हैंड के ऊपर एंड देन इस एरिया पे अप्लाई कर दिया। डायरेक्टली नहीं अप्लाई करूंगा क्योंकि अगर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो थिक होते हैं, वो आइज के अंदर भी जा सकते हैं। अब इनके लिए ना मैं थोड़ी सी हैवी लैश यूज करूंगा, हैवी इन द सेंस हल्की सी बुशेस वाली लैशेज जो है वो यूज करेंगे। मेकअप लैशेज मैंने लगा दी है, कंप्लीट कर दिया। अब हम इनको इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली बहुत ही सॉफ्ट सा कंटूर करेंगे, सिर्फ अंडर द चिन, दैट्स इट, जिसके साथ जो चिन है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, एंड फोरहेड, हेयर लाइन पे, दैट्स इट। तो हल्का हल्का मैंने हेयर के ऊपर भी कर दिया और इसी एरिया पे हमने ब्रॉन्जर ऐड किया। अब देखो जो ब्रॉन्जर है चाहे कंटूर है वो एज पर द स्किन ही हमें उठाना है, जैसा उनका स्किन टाइप है उससे 3-4 लेवल आप डार्क लेके जाओ, ज्यादा भी डार्क करने की जरूरत नहीं है, इतना सा ही डार्क रखेंगे। सो अभी हमारा ब्लशर पार्ट है, तो ब्लशर हमने पहले सॉफ्टली अप्लाई किया बट पाउडर के साथ थोड़ी सी फिनिशिंग दूंगा। एंड पाउडर ब्लशर के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ शार्लेट टिल्बरी का ये वाला ब्लशर यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग ब्लशर है। इसके साथ ना आपको हल्का सा ना हाईलाइटिंग का इफेक्ट भी मिलेगा। मीन्स इसमें पहले तो देखो 2 शेड है, पिंक है एंड पीच है, और बहुत ही सॉफ्टली आपने पिक करना है। बहुत अच्छा रेडियंस है, ग्लो आ रहा है ब्लश के अंदर ही, मतलब क्या ही आपको बताऊं कि ऑल इन वन एप्लीकेशन हो रही है फेस के ऊपर ना इनके। सो हल्का सा लिफ्ट अप दिया। मैं बार बार स्ट्रोक इसलिए लेता हूँ क्योंकि ना तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा खराब हो, आप धीरे धीरे पिक करो एंड धीरे धीरे एप्लीकेशन करो, और इसके साथ में एकदम से फिर हार्शनेस भी नहीं आती, हार्शनेस इन द सेंस कि क्लाइंट के फेस के ऊपर हार्श स्ट्रोक्स नहीं आते। तो सॉफ्टली आपने ये वाली एप्लीकेशन करनी है। एंड हल्का सा चिन पोर्शन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि चिन को थोड़ा प्रोमिनेंट करेंगे तो दैट की वो विजिबल रहे। नाउ इज द हाइलाइटर। अब जो फेस के लिए पहले मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ स्किन हाइलाइटर। जो हाइलाइटर्स हमारी स्किन के अंदर मर्ज हो जाते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्रीमी से होते हैं, ये ब्लेंड हो जाएंगे। जो बाद में एक लुक दूंगा जैसे स्टार स्पार्कल करते हैं, वो हम दूसरा हाइलाइटर यूज करेंगे। तो ब्रश के साथ आपने पिक करना है। रेम ब्यूटी का ये हाइलाइटर है, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं क्या ही बताऊं कि इतना खूबसूरत ये हाइलाइटर है, वन ऑफ माय फेवरेट। मतलब ये तो मैं ना अपने पास स्टॉक अप करता ही रहता हूँ बार बार। बस ये आपको ये है कि इजीली आपको ये इंडिया से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी लंदन से सोर्स करता हूँ, तो इंडिया से ये मिलना मुश्किल है, बट बहुत ही अमेजिंग है। हल्का सा नोज टिप एंड बिल्कुल हल्का सा कॉलर बोन। देखो इतना इतना सा टच करके कर रहा हूँ, फिर भी कितना अमेजिंग रिजल्ट है। नाउ इज द लिप पार्ट। सो लिपर के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले ब्राउन आउटलाइन। अब ना देखो जो ये इनका लिप है ना, ये एजेस ऊपर की तरफ है, हमें इस एज को कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, आउटलाइन को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाऊंगा। बाहर इन द सेंस जो उनकी लिप लाइन है उससे थोड़ा सा आउटसाइड। सबसे पहले आप शेप की तरफ फोकस ना करो, आप इनके लिप्स के ऊपर पेंसिल को ग्लाइड करो, वो ऑटोमेटिकली
जो लिप का एज है उसको शेप दे देगा। एंड देन द लिक्विड लिपस्टिक एक बार ही लगाएंगे। देखो पहले एक बार आप एप्लीकेशन करो सो दैट कि जो लिप्स की इंटेंसिटी है वो मेंटेन हो जाए। बाद में हमें इसको लाइट करना है या डार्क करना है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स के ऊपर कैसा लिपर सूट कर रहा है वो एक डिफरेंट टास्क रहता है। जब हम ऐसे लिप शेड्स को अप्लाई करते हैं, जब वो उनकी स्किन के साथ ब्लेंड होना शुरू होता है तो टोन्स थोड़ी सी चेंज होती हैं। एक बार इसको सेटल होने दो। अगर डार्क लिप शेड्स लगा रहे हो तो उसके ऊपर ग्लॉस कम से कम यूज करो। अगर लाइट शेड लगा रहे हो देन आप अच्छे से ग्लॉस एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि लाइट शेड जो है वो ग्लॉस के साथ ज्यादा इनहेंस होते हैं। सो हमारा ये हो गया लिप पार्ट। सो देखो बहुत ही सुंदर सा, मतलब सुंदर सी इनको लुक मैंने दी है, मेकअप बहुत अच्छा किया। अब एक होता है कि एक तो हाइलाइटर हमने वो कर दिया जो नेचुरली ग्लो दे रहा है, बट हमारे क्लाइंट्स का ये कंसर्न रहता है कि थोड़ा स्पार्कली सा इफेक्ट आए। तो स्पार्कली इफेक्ट देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फेंटी ब्यूटी का ये वाला आर्टिकल। तो इस आर्टिकल को आपने कैसे अप्लाई करना, फिंगर के ऊपर आपने ऐसे लेना है, आप उस तरफ देखना, आप इसको किसी भी एरिया के ऊपर जस्ट ऐसे डैप डैप करना है, मीन्स चीक्स के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये ना एकदम से स्पार्कली सा इफेक्ट देगा। आपका क्लाइंट जैसे जैसे टर्न करेगा बहुत अच्छा ग्लो देगा, डुई इफेक्ट आएगा इसके साथ। सीधा डिफरेंस सामने दिखाना, सीधा डिफरेंस ये देखो, यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा स्पार्कली इफेक्ट आ रहा है। अब इस साइड देखो थोड़ा नेचुरल लग रहा है। सो ऐसे डिफरेंस आ जाता है। अगर आप नाइट मेकअप कर रहे हो तो फिर आप ऐसा हाइलाइटर यूज कर सकते हो फेंटी ब्यूटी का। अगर आप डे मेकअप कर रहे हो तो आप ऐसे नेचुरल ग्लो दे सकते हो नॉर्मल हाइलाइटर के साथ। इस तरह देखो। सो मैं नाइट मेकअप लुक क्रिएट कर रहा हूं। एंड इस हाइलाइटर को फ्रंट पे जैसे इस एरिया पे अवॉइड करो यूज करने के लिए। टेम्पल्स पे कर सकते हो, चिन पे कर सकते हो, नोज पे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोज पे हमें चाहिए होता है नेचुरल ग्लो। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने आज आपको ये वाला जो मेकअप लुक है ये सिखाया है। हुडेड आईज को आप और इनहेंस और खूबसूरत कैसे दिखा सकते हो जब आपके पास एक ही क्लाइंट आ रहा है मल्टीपल फंक्शंस के लिए। सो इस मेकअप को मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा है। स्टेप बाय स्टेप आपने इस मेकअप को सीखा भी है। आपको ये वाली लुक कैसी लगी है ये भी बताना ना भूलना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जल्दी ही नए टॉपिक के ऊपर मिलूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।